आखिर कौन थे महाभारत के 10 सबसे चतुर व्यक्ति। नंबर 1 पर मौजूद व्यक्ति की वजह से ही हुआ था असली महाभारत। महाभारत में लड़ा गया युद्ध केवल अस्त्र और शस्त्रों के बल पर नहीं लड़े गए थे, बल्कि उनके पीछे कई चतुर रणनीतिकार थे, जिनकी बुद्धिमत्ता के संयोग से युद्ध का स्वरूप ही बदल गया। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे चतुर व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने पूरे महाभारत युद्ध की काया ही पलट दी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर कौन थे सबसे चतुर व्यक्ति। 10वें नंबर पर मौजूद हैं युद्धसु। उसने महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपना पक्ष ही बदल दिया था। युद्धसु को जब लगने लगा कि कौरवों की हार सुनिश्चित है, तो उसने अपना पक्ष बदल लिया और वो कुछ कौरवों में से एक थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बच गए थे, और पांडवों के प्रस्थान के बाद उन्हें परीक्षित के कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। कहते हैं युद्धसु स्वयं एक काशी पुत्र थे जो धृतराष्ट्र के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे, और वो मात्र एक ऐसे कौरव योद्धा थे जो जीवित बचे थे। 9वें स्थान पर हैं द्रुपद। पांचाल नरेश द्रुपद युद्ध कला के माहिर रणनीतिकार थे। युद्ध लड़ने से पहले ही वो ऐसी रणनीति बना देते थे कि एक साथ सैकड़ों शत्रुओं को पराजित कर सकते थे। ऐसी रणनीति उन्होंने तब भी बनाई थी जब वह एक साथ समस्त कुरु राजकुमारों को पराजित कर रहे थे। वो पल भर में अपनी रणनीतियों को बदल दिया करते थे और वो उसमें बहुत ही माहिर थे। कहते हैं द्रुपद को एक खास प्रकार की कला आती थी जिसमें वह अपने कई सारे प्रतिबिंब यानी अपने कई सारे स्वरूप बना लेते थे, जिसकी वजह से कोई भी शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकता था। यूं तो वो पांडवों के ससुर थे, लेकिन उन्होंने कौरवों के विनाश के लिए मानचित्र पहले ही बना लिया था। कहते हैं उनके सबसे बड़े पुत्र दृष्टिद्युम्न का स्वयं जन्म तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। द्रौपदी का स्वयं अर्जुन से विवाह हुआ था, और वहीं शिखंडी का जन्म स्वयं भीष्म को मारने के लिए हुआ था। ऐसे कौरवों के 2 सबसे मुख्य योद्धा यानी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का वध स्वयं द्रुपद के पुत्र यानी शिखंडी और दृष्टिद्युम्न के हाथों ही हुआ था। 8वें स्थान पर है कुंती। कुंती ये अच्छी तरह से भांप गई थी कि उनके पुत्रों की एकता के लिए द्रौपदी का 5 से विवाह करना अति आवश्यक है। ये उनकी बुद्धिमत्ता को ही दर्शाता है। वो कुंती ही थी जो अपनी बुद्धिमत्ता को बार बार दर्शाती थी। लाक्षागृह की घटना के बाद माता कुंती ही थी जो पांडवों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का निर्णय लेती थी, चाहे वह भीम का बकासुर के साथ युद्ध कर उनका वध करना हो, या फिर कर्ण के सामने युद्ध से पहले ये खुलासा करना हो कि वो भी पांडवों के भाई हैं। और अंत में कुंती ने स्वयं कर्ण से यह वचन मांग लिया था कि वह उनके सभी पुत्रों को बख्श दे। इसी वजह से कर्ण ने ना चाहते हुए भी 5 पांडवों को छोड़ दिया था, वरना युद्ध में कई सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जहां कर्ण चाहते तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर या भीम का वध कर सकते थे। 7वें स्थान पर है द्रौपदी। द्रौपदी इतनी बुद्धिमान थी कि बड़ी से बड़ी विपदा आने पर उन्होंने कभी पांडवों की एकता को भंग होने नहीं दिया, और बड़ी ही चतुराई से वो पांडवों के साम्राज्य की देखरेख करती थी, जो कि कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन और अन्य पांडव लगातार कई राज्यों पर विजय पा रहे थे और उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पर द्रौपदी ने ये बड़ी सफलता के साथ कर लिया था। वो द्रौपदी ही थी जिसने धूर्त सभा में कई सारे प्रश्न उठाए थे कि आखिर क्यों स्वयं भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य अपने कुरुवंश राजकुमारों के द्वारा किया गया इस
अवध कार्य पर शांत रहे। वो द्रौपदी ही थी जिसकी बुद्धिमता की शक्ति के कारण ही स्वयं कुरुवंश का नाश हुआ था और कौरवों की हार हुई थी। छठवें स्थान पर हैं स्वयं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण ने चतुर रणनीति बनाकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध कराने की योजना बनाई थी। महाभारत के उस खतरनाक पल को तो हम सब जानते ही हैं। अपने जीवन में मिले सभी अवसरों को उन्होंने बड़े हिसाब से अपने लाभ में बदल दिया था। एकलव्य से उन्होंने अंगूठा मांगा, ये भी उनकी चतुराई को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अर्जुन को वचन दिया था कि वह उन्हें विश्व का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बनाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी चतुराई के बल पर परशुराम को मजबूर किया था कि वह उन्हें अपने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दें। उनके ज्ञान और बुद्धिमता का अंदाजा इस तरह भी लगाया जा सकता है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु ने उन्हें अपना नारायण अस्त्र देने के योग्य माना था और उन्होंने अपने कठोर तप और बुद्धिमता के बल पर ही भगवान शिव से आशीर्वाद के रूप में स्वयं अश्वत्थामा को प्राप्त किया था। पांचवें स्थान पर है सत्यवती, जो कि महत्वाकांक्षी होने के साथ बुद्धिमान भी थी। तभी तो उन्होंने अपनी शर्तों के अनुसार ही हस्तिनापुर की महारानी बनने का अवसर प्राप्त किया। तभी तो उन्होंने शांतनु से वचन लिया था कि भीष्म की जगह वह अपने पुत्रों का ही राज्य अभिषेक करेंगे और सत्ता उन्हीं को सौंपेंगे। हालांकि भीष्म उसके हकदार थे और इसी तरह भीष्म ने भी आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रण लिया और उसके लिए खास प्रतिज्ञा ली। तभी तो वो देवव्रत से स्वयं भीष्म पितामह बने थे। चौथे स्थान पर हैं स्वयं शकुनी। गांधार नरेश शकुनी भी एक महान षड्यंत्रकारी और रणनीतिकार थे और वो दुर्योधन द्वारा पांडवों के लिए रचे गए हर षड्यंत्र के लिए मुख्यतः जिम्मेदार थे। उन्हीं की कूटनीति के कारण अन्य राज्यों से दुर्योधन ने अच्छे संबंध बनाए थे। शकुनी एक महान योद्धा भी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था। उनके प्रयासों के कारण ही दुर्योधन विशाल सेना बनाने में एकत्रित हुए। लगभग 11 अक्षरोहिणी सेना स्वयं कौरव पक्ष में शामिल हुई थी। वही तीसरे नंबर पर मौजूद हैं स्वयं विदुर। विदुर एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, स्वयं यमराज के अवतार भी थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाया था और उन्होंने हर अवसर पर राज्य की समृद्धि पर उचित सलाह दी थी। विदुर काफी बुद्धिमान थे। वे दुर्योधन की योजना को पहले ही भांप गए थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह के समय पहले ही जता दिया था कि दुर्योधन उनका वध करवाने वाला है। दूसरे नंबर पर मौजूद हैं स्वयं भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से प्राप्त किया था। बृहस्पति जी ने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी थी और परशुराम जी ने उन्हें स्वयं युद्ध कला में निपुण किया था। भीष्म पितामह एक महान युद्ध विशेषज्ञ थे। काफी चतुराई से युद्ध की योजना बनाते थे। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह ने अपना प्रचंड रूप दिखाया था और उन्होंने पांडवों की 5 अक्षरोहिणी सेना का अकेले ही वध किया था। उनके युद्ध कौशल से स्वयं पांडव भी थर-थर कांपते थे, जिस वजह से स्वयं पांडवों ने भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछा था। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद उस बुद्धिमान योद्धा की, जिसकी वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर एक धर्मात्मा थे। किसी भी परिस्थिति में वह धार्मिकता पर अड़े रहते थे और स्थिर मन से व्यक्ति के वश द्वारा जटिल प्रश्नों का उत्तर भी देते थे, वो भी बड़ी होशियारी के साथ। वो हमेशा धर्म के पक्ष पर चलकर अपने धर्म से चारों भाइयों पांडवों का बड़ी ही चतुराई से
और बुद्धिमत्ता के साथ मार्गदर्शन करते थे और उन पर हमेशा नियंत्रण रखते थे। उन्हीं की ये चतुराई थी। कई बार उनके भाई उनके काम आते थे, लेकिन युधिष्ठिर से एक भूल हो गई। उन्होंने धर्म के पथ पर चलते चलते राज्यसभा में अपने आप को सभी पांडवों और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिस वजह से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। तो यही थे वो 10 सबसे अधिक चतुर व्यक्ति जो महाभारत के पलों में आज भी याद किए जाते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए इनक्रीज माइंड।